राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे ख्याल से इंडिया में मोर देन 90% लोगों का प्रॉब्लम है ना। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ इज डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ। मैंने अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ लिया है। इससे बेस्ट आपको समझाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए आज आपको समझा रहा हूँ बहुत क्लियरली कि तुम उसको समझ कर रखिए कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है अपने जीवन में कि डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है जीवन में, है ना। ये मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1971, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है 07081973, और 773 जो है ये मेरे टीचर ने किया था जब 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन में, है ना, मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उन्होंने पापा से पूछ करके एग्ज़ाम में ज़्यादा दे पाऊँ, मेडिकल एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम, 2 साल एज है ना कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने मन से, लेकिन पापा से पूछा था भाई, 7/8/1973 कर दिया उन्होंने। अब इसका क्या फर्क पड़ता है किसी के जीवन में, है ना। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ गॉड के द्वारा मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। राधे राधे के द्वारा आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिलता है। आपका ड्राइवर, कंडक्टर नंबर, मूलांक एंड भाग्यांक जो है उसके उनके द्वारा ड्रिवन होता है, ऑलवेज रिमेंबर। और ये मैन मेड डेट ऑफ बर्थ है। इसमें देख लीजिए मूलांक 7 हो गया है, भाग्यांक 8 हो गया है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जब 20 साल की तकलीफ हुई सिर्फ इसीलिए हुई, मैं एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था अपने, है ना, बचपन से फर्स्ट डिवीजन हमेशा रहता था, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रिजल्ट हमेशा रहता था। आज इसके मैट्रिक क्लास में होने के बाद मैं फर्स्ट फिर तब किया जब मैं एमबीए में पहुंचा। और जब एमबीए में जब मैंने एडमिशन लिया उस वक्त 1996 का था। उस वक्त मैंने अपना नाम, पापा मेरे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी बुक्स को पढ़ के जो वो बुक्स पढ़ा करते थे, मैंने उसी वक्त अपना नाम को अनंत कुमार दास जो 39 पे था उसमें डबल एस खाली लगा दिया, वो 42 पे पहुंच गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नहीं तो इस नंबर ने 7 8 7 और 8 नंबर भले ही फ्रेंडली नंबर है लेकिन दोनों अपोजिट कॉम्बिनेशन है। अगर 8 7 भी रहता तब भी अच्छा रहता था। देखिए ये दोनों अपोजिट कॉम्बिनेशन है ना। फ्रेंडली भले ही है लेकिन अपोजिट कॉम्बिनेशन है। 7 8 एक दूसरे को, है ना, एज ए मूलांक एंड भाग्यांक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ऊपर से 39 नंबर पे होने की वजह से, 3 नंबर पे होने की वजह से 3 नंबर 7 नंबर एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। भले ही फ्रेंडली है लेकिन सपोर्ट नहीं करता, बट 3 और 8 सपोर्ट करता है। तो मुझे जो सपोर्ट जब फैक्टर है, जब हम पढ़ते हैं, जब एजुकेशन लेने के लिए पहुंचते हैं, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए होता है हमको, 40 साल से पहले हमारा मूलांक काम करता है। 40 साल से पहले सिर्फ मूलांक काम में 7 नंबर काम कर रहा है, और 7 नंबर 3 नंबर पे नाम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सोचो आपको कैसा भाग्य मिला आपको। जब मैंने अपना 96 में नाम को 42 पे ले गए तो 6 नंबर पे लेके गए, तब 7 और 8 का 6 नंबर जो होता है सुपर डुपर फ्रेंडली नंबर होता है। 6 नंबर पहली, उसके बहुत साल गैप के बाद मैं पहली बार एमबीए में मैंने फर्स्ट डिवीजन किया, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से, सिर्फ नाम के दम पे। इसलिए नाम में सब कुछ रखा है और लकी नंबर कॉम्बिनेशन पे सब कुछ रखा है। आज मेरा नाम मैं अभी भी याद करता हूँ अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके कि अगर मेरा नाम 42 पे अगर 96 से नहीं होता था तो आज तक लिटरली मैं बर्बाद हो चुका होता था। 20 साल मेरे जीवन में इतना अप्स एंड डाउन्स रहा है, मैंने इतनी तकलीफ झेली है ना। इसकी वजह से और डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ की वजह से, ये 7 और 8 नंबर की वजह से, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन 6 नंबर पे नाम होने की वजह से कम से कम इतना हुआ कि हर 2 साल 3 साल में टॉप पे पहुंचता था, पैसा कमाता था, फिर 2 3 साल नीचे गिर जाते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा कौन सा एस्ट्रोलॉजी की वजह से, है ना, पर्टिकुलर नंबर कौन सा अस्त है, ग्रहण लगा है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इसलिए करानी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ग्रह कारक है। कारक मतलब अच्छा फल देने वाला, और मारक मतलब बुरा फल देने वाला। कौन सा ग्रह ग्रह प्लेनेट जो है आपका ग्रहण लगा हुआ, अस्त है, पीड़ित है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में क्या दोष है, पितृ दोष है, आपके शनि की 7.5 है, ढैया है, मंगल दोष है, काल सर दोष है, राहुदेव केतुदेव की दशा है, महादशा, ये सब जानना है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाएगा 1 साल 2 साल 3 साल, जो मेरे साथ हुआ। मेरे नाम 96 के बाद से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता गया। 3 साल के अंदर मैं अपने कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, स्टार्टिंग किया था असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से एमबीए पास होने के बाद, है ना। ये सब मेरे नाम ने करवाया, क्योंकि ये तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाम का नंबर 6 नंबर इन दोनों का सुपर डुपर फ्रेंडली नंबर है, उसने मुझे मदद किया। लेकिन हर 2 साल 3 साल आगे जाए फिर पीछे आ जाए, 2 साल फिर आगे जाए फिर पीछे आ जाए, है ना। तो ये पर्टिकुलर नंबर के अस्त होने की वजह से होता है, तो ग्रहण लगने की वजह से, पीड़ित होने की वजह से। इसको बोलते हैं कारक ग्रह, मतलब बुरा फल देने वाला।
मारक जो मतलब सॉरी कारक जो होता है वो अच्छा फल देता है, मारक जो होता है ना, वो बुरा फल देता है। तो मारक ग्रह का जो असर मेरे जीवन में 20 साल तक रहा। जब मुझे समझ में आया, फिर आचार्य मैडम ने बताया मुझे, बहुत विद्वान महिलाएं, आप तो उनके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है उनके पास कि अगर उनसे आपने एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग दोनों भाई बहन मिलकर कर रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज आपने उनसे ले ली तो फिर जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना आप लोगों को कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों से एक बार आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करा लिया, फिर हिंदुस्तान में किसी से कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 ईयर से 80 साल तक का व्यक्ति न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा सकता है, लेकिन पेड करवाना है, पैसा दे के करवाना है। क्योंकि फ्री की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी होती है, ना उसका वैल्यू होता है, ना इंपॉर्टेंस होता है। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कार है पेट्रोल की तरह, इंक का पेन की तरह। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय कॉफी नहीं है कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत नहीं है। और भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन मेहनत करिए, 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अपने बच्चे का अभी जिस भी स्थिति बच्चे का, तो किसी कीमत पे जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही रहने दीजिए, ना उसको घटाइए ना बढ़ाइए, नहीं तो बच्चे का जीवन एकदम बर्बाद हो जाएगा। बच्चा बचपन से ही कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब में उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, उसको पढ़ने में मन लगा डल हो जाएगा वो। क्योंकि देख लीजिए 6 या 5 अगर मेरा रहता तो मेरी किस्मत, मेरा भाग्य कुछ और होता था। क्योंकि 6 या 5 सुपर डुपर फ्रेंडली नंबर है, एज ए मूलांक, एज ए भाग्यांक। और मैट्रिक में जब ये नंबर चेंज हुआ, उस जो मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था सब खत्म हो गया। मेरा पढ़ाई लिखाई से मन ही उचट गया, पूरा खत्म हो गया। फिर एमबीए में जाकर सोचिए, मैं खुद अपने से पढ़ के किताब, न्यूमरोलॉजी किताब पढ़ के पापा को देखते थे करते हुए, है ना, पढ़ते हुए, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनको पढ़ के मुझे तो लेगेसी में मिला है न्यूमरोलॉजी। मुझे भी आचार्य मैडम को ही, है ना, मेरी बहन है वो, जैसे 7-8 को तो नाम मुझे समझ में आ गया कि 6 नंबर पे करने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सच में 6 नंबर ने मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया। क्योंकि 7-8 का 6 नंबर इज द मोस्ट फ्रेंडली नंबर, सुपर डुपर रिजल्ट देता है 6 नंबर। लेकिन वही है, उस वक्त मुझे एस्ट्रोलॉजर लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया। आपका राजयोग है, ये है, वो है, किसी ने ये नहीं बताया कि अरे भैया आपका जो डेस्टिनी नंबर है, आपका जो भाग्यांक है वो अस्त है, वो खराब नहीं है ना, मारक जरूर है लेकिन खराब नहीं है, वो अस्त है। तो अस्त का इलाज अलग होता है, खराब ग्रहों का इलाज अलग होता है, सबका रेमेडीज अलग अलग होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर सब सिम्टम्स देख के, पल्स नब्ज देख के, है ना, जहाँ जरूरत होता है वहाँ दवाई देता है, जहाँ जरूरत होता है वहाँ सुई रेकमेंड करता है, जहाँ जरूरत होता है वहाँ प्लास्टर की जरूरत होता है। अब मानिए किसी का हड्डी हाथ टूट गया, अब वो पेन किलर खिला कर सोचेगा कि मेरा हाथ का हड्डी का दर्द कब ठीक हो जाएगा, ठीक होगा क्या? यह प्लास्टर का मतलब प्लास्टर है, हाथ की हड्डी टूटी तो प्लास्टर ही करवाना पड़ेगा, पेन किलर खाने से ठीक नहीं होगा। उसी तरह से होता है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है। जितना भी न्यूमरोलॉजिस्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सब डॉक्टर की तरह है। जिसके पास एक रोगी आता है, बीमार आदमी आता है, अपना इलाज कराने के लिए उसका इलाज नब्ज देख के, पल्स देख के किया जाता है, और उसको एक अच्छी रेमेडी दी जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि अपने जीवन को कैसे सुधारे, कैसे अच्छा करे, है ना। तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को किसी कीमत पे चेंज नहीं करिएगा, याद रखिए। नेवर गो विद डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ पे न्यूमरोलॉजी किसने किया है या एस्ट्रोलॉजी किया है, फौरन एकदम ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे कराइए। चाहे मुझसे करवाइए, आचार्य मैडम से करवाइए, किसी से भी करवाइए, लेकिन सबको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे करिए। क्योंकि गॉड के द्वारा नंबर है, गॉड के नंबर को चैलेंज नहीं करना है। क्योंकि और डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ, एक बार आपका मैट्रिक 9th में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ये चेंज नहीं होता है हिंदुस्तान में। क्योंकि उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए फिर ये चेंज नहीं कर पाइएगा। नॉर्मल वे में ये चेंज नहीं होता, नाम की तरह। नाम को चेंज करना बहुत सिंपल है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ जाकर देख लीजिए, नेम एक्टिवेशन प्रोसेस का, है ना। अभी मैं आप लोग को 1 घंटे का वीडियो देने वाला हूँ, नेम एक्टिवेशन प्रोसेस, सब कुछ दिया रहेगा। एक बार वीडियो देख लिया आपको सब समझ में आ जाएगा नेम नाम में क्या क्या रखा है, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए, वो भी पेड। इस बात को ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ पे काम नहीं करना है। अभी भी देरी नहीं हुई है ना, कोई उम्र सीमा नहीं होती न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का, बस इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।